दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी। यूपी सीएचओ और बिहार सीएचओ की सिलेबस क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इन सब के बारे में जो आप लोगों के डाउट्स हैं उन सभी को आज क्लियर करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा पूरी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए। और इसके बाद भी अगर कोई जानकारी रह जाए जो आप लोगों का डाउट है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ समय में उसका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जो यूपी सीएचओ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा NHM यूपी CHO 2021 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो बेटा सिलेबस आता है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। स्लाइटली कोई अदर स्टेट जैसे यूपी ने किसी एक पोर्शन से एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया, बिहार ने किसी दूसरे क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया, तो इस तरीके का स्लाइड चेंजेज आता है। और एक माइनर जो है डेमोग्राफिक वे का जो चेंज आता है वो आता है, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। आप ये बोल सकते हो मोर देन 95% सभी स्टेट का जो सिलेबस है CHO का वो सेम होता है। इसका जो यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है upnrhm.gov.in है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसके बाद ये जो 2800 वाली वैकेंसी है इसमें जो शॉर्ट लिस्ट होना है, और बिहार की जो 2100 वाली वैकेंसी है उसमें, तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को पार करने के बाद जो टॉप से जो कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब ऊपर से कैंडिडेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2800 सीट यहाँ यूपी की है, तो इस 2800 सीट में लगभग 1.5 गुना ज़्यादा लोग प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 4000 या 4500 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फर्स्ट राउंड में आफ्टर एग्जामिनेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट्स पहुंच नहीं पाते हैं या किसी का और एग्ज़ाम निकल गया होता है, कोई यूं ही ट्राई करने के पर्पज़ से डाल दिया होता है। तो इस तरीके का बहुत सारा रीज़न होता है और कुछ कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर आता है, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है। तो लगभग 1.25 ज़्यादा या फिर 1.50% ज़्यादा कैंडिडेट को लिया जाता है। ऐसे ही बिहार वाले का एग्जांपल ले लूँ तो बिहार में लगभग 2100 सीट है, तो 2100 के लिए ये लगभग 3000 कैंडिडेट्स को ये लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोविजनली, और उसके बाद फिर फाइनल राउंड लिस्ट जारी करेंगे। तो ये हो गई सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। इसके बाद हम आपके लिए आगे एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, कर लो सब्सक्राइब। ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि क्या होता है इसका पैटर्न, कैसे होता है, तो सारी प्रोसेस इसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम का पैटर्न है तो इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। लगभग 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन होता है। लास्ट टाइम बिहार CHO में जो जनवरी सेशन के लिए जो पेपर हुआ था उसमें 120 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, बट जनरली 100 क्वेश्चंस का पैटर्न होता है। और यूपी वाले में एक्सपेक्टेड है कि 80 क्वेश्चंस जो हैं उसमें जो हमारे नर्सिंग डिसिप्लिन यानी कि नर्सिंग के कोर सब्जेक्ट से होंगे, और जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें बेसिक जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इन सभी का मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है।
और बिहार सीएचओ में 90 मार्क्स का जो नर्सिंग से रिलेटेड सिलेबस है और 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, जैसे कि बिहार के बारे में, इंडिया के बारे में या वर्ल्ड के बारे में, इस तरीके से 10 क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस के 1 नंबर होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और तो आप लोग एक बार फिर भी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, एडमिट कार्ड पे भी दिया होगा, और जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिखा हुआ रहेगा, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो आपको जितने आते हैं उतने क्वेश्चन बनाओ, लास्ट में सारे लगा दो अकॉर्डिंग टू सम फीलिंग, गट्स फीलिंग कि हाँ ये हो सकता है। इस तरीके से आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है मेरे भाई, दिमाग खोल के तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने का भी ट्रिक होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लगाना है। ऐसे लगाने का या ना लगाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खोल के लगाओगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं तुक्का सही होने का। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये मैंने पहले बता दिया, नर्सिंग से रिलेटेड 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे, और जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस उसमें। तो इसमें जो टेस्ट है उसमें जनरल EWS के लिए मिनिमम 33% मार्क्स होना चाहिए। अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 33 क्वेश्चंस तो आपके सही होने चाहिए, इसके बाद ही आपका कट ऑफ कंसीडर होगा। OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 30 क्वेश्चंस, और SC ST PWD के लिए 24 मिनिमम है मेरे भाई, इससे कम में कुछ नहीं हो सकता। सीट खाली चली जाएगी लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो इसलिए इसको क्वालिफाई करिए। और वैसे इस बार कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा यूपी और बिहार दोनों ही जगह, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है तो लोगों ने ज़्यादा संख्या में अप्लाई किया है। अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट अप्लाई किए, तो जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। लेकिन परेशान नहीं होना है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनका सिलेक्शन होगा, और जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है वो अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से करिए, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज है तो इसमें OBG का सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है। और ये ज़्यादा कब बोला जाएगा, अगर हम जो इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उसकी सिलेबस को हटा दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन CHO में कम्युनिटी से रिलेटेड आता है। आप ये कह सकते हैं कि 25% to 30% क्वेश्चन कम्युनिटी से होगा। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है OBG। OBG से बाकी एग्जाम्स में भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद चाइल्ड हेल्थ, मेडिकल सर्जिकल और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ OBG के बाद इन तीनों का इक्वल वेटेज होता है। मीन्स अगर 5 क्वेश्चन पीडियाट्रिक से पूछे तो 5-5 चांसेज है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्वायरमेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज, वार्ड मैनेजमेंट। इन सब से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, फर्स्ट एड से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, एनाटॉमी से भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है क्वेश्चन होने की। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस पोर्शंस को छोड़ देना, ऑब्वियसली नहीं छोड़ना है। सिलेबस पूरा है तो पूरा एक झलक तो एटलीस्ट देखना है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेज है उस वाले पोर्शन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ताकि गलती होने की चांसेस कम हो जाए, है ना। अपनी बंदी तो अपनी है ही, दूसरे को भी थोड़ा सा झांक लो, हाँ, लेकिन इतना मत झाँको कि अपनी वाली चली जाए। जस्ट किडिंग। चलिए आगे देखते हैं। जनरल एप्टीट्यूड, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो बेसिक है आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है तो इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ऐसे ही आप लोग देख लेना।
बेसिक मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, इस सब तरीके का। रीजनिंग में विजुअल मेमोरी, लॉग्स, डिस्क्रिमिनेशन, ऑड इवन, सिंबॉलिक, एनालिटिक्स, लेटर सीरीज, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, इस तरीके के, शेप, मिरर, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद फाइनेंस, जनरल अवेयरनेस में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में जो आपके सिलेबस में था उतना से भी काम हो जाएगा। नर्सिंग में जो सिलेबस था कंप्यूटर का, और ये जो मैंने बताया ये रेफरेंस पर्पस के लिए था। आपका जो सिलेबस है वो इसमें से ही होगा, लेकिन नर्सिंग की पूरी सिलेबस एक बार ज़रूर देख लेना। और कोई और डाउट रह जाए तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे समय से। ये थी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स पर इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।